Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 11th अकाउंट्स का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय PT1 का क्वेश्चन पेपर है। और एक चीज़ पहले ही मैं आपको बता दूं, PT1 का जो क्वेश्चन पेपर है वो स्कूल लेवल पर ही प्रिपेयर किया जाता है, तो हर KV में डिफरेंट क्वेश्चन पेपर आता है। किसी भी KV का पेपर देख के ये नहीं सोच सकते हैं कि हाँ यही हमारे स्कूल में आएगा। ऑल्दो आप इसको रिवीजन के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा आइडिया भी आपको हो जाएगा। तो ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन जो है वो MCQ की फॉर्म में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स जनरली शोज। रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट जनरली कैसा बैलेंस शो करते हैं? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट या फिर कैपिटल फंड। रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट में जो बैलेंसिंग है आपकी, ये डेबिट बैलेंस शो करता है और इसी के बेसिस पर जितना भी बैलेंस हो हमारी एक तरीके से कैश बुक की समरी प्रिपेयर की जाती है। सेकेंड क्वेश्चन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ revenue nature only, capital nature only, both revenue and capital nature, income of only revenue nature and expenditure of revenue and capital nature। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। रूल आप जानते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स या फिर गेन्स। और इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर के जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। ए जैसे कि रेंट है, जो कोई कैपिटल ऐड नहीं करते हैं आपके फॉर्म में। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स सरप्लस और डेफिशिएंसी, कैश इन हैंड, नेट प्रॉफिट, कैपिटल अकाउंट। अगर इनकम ज़्यादा है आपकी एक्सपेंसेस से तो फिर उस सिचुएशन को हम सरप्लस बोलते हैं, और अगर इनकम कम है और खर्च ज़्यादा हो गए एक्सपेंसेस तो उसको हम डेफिसिट या फिर डेफिशिएंसी कहते हैं। तो यानी कि डेफिसिट ये शो करता है सरप्लस है या फिर डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। NPOs जो होते हैं आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मेन सोर्स ऑफ इनकम सब्सक्रिप्शन ही होती है। लोग उनके मेंबर बनते हैं, सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। इनकम अगर है, अच्छा ऑप्शंस हैं आपके, डेबिट साइड में शो की जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट या फिर एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब वो आपकी एसेट नहीं बन जाती कि आपको सब्सक्रिप्शन अगर किसी ने दिया, ना ही वो लायबिलिटी है क्योंकि आपको पे बैक नहीं करनी है। आपका तो NPO है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें वो आप कहाँ पर शो करते हैं, एक तरीके से इनकम मानी जाएगी आपकी ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस, A should be credited to income and expenditure account, B should be credited to separate account and shown in balance sheet, should be shown on asset side, should not be recorded at all। स्पेशल पर्पस के लिए जो डोनेशन मिलती है, आपने कई क्वेश्चंस देखे भी होंगे, हम उसके लिए एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और उस एक्टिविटी पर जितना भी खर्च उसके बाद होता है वो उससे सबट्रैक्ट करते रहते हैं। और बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी साइड शो की जाती है, जितना भी बैलेंस बचा है उसका, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आपकी एसेट हो गई या इनकम हो गई है। किसी ने अगर कोई स्पेशल पर्पस के लिए दिया, मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कराने के लिए आपको अमाउंट दिया है, तो वो अमाउंट आपको उसी एक्टिविटी के लिए यूज़ करना है और आप लायबल है उसके लिए कि फ्यूचर में जो भी आप परचेज करें, जो भी खरीदे रिगार्डिंग दैट एक्टिविटी, वो आप उससे माइनस करते रहे और जो बैलेंस बचा रहे फ्यूचर में भी उसी एक्टिविटी के लिए यूज़ करें। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें अलग से एक अकाउंट बनाते हैं, फिर लायबिलिटी साइड में उसका बैलेंस शो करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीट, लायबिलिटी, रेवेन्यू रिसीट, इनकम, एसेट या फिर अर्न इनकम। एसेट नहीं हो जाती है वो आपकी, आप लायबिलिटी है आपकी, आप लायबल है उसके लिए कि फ्यूचर में आपको जो एनुअल फंक्शन है वो ऑर्गेनाइज करवाना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म आर। पार्टनरशिप फॉर्म का इनमें से कौन सा फीचर है? टू और मोर पार्टनर आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द फिक्स्ड रेशियो, बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये सभी आपके फीचर्स है। दो या दो से ज़्यादा लोग काम करते हैं एक बिजनेस में, एक कॉमन बिजनेस होता है उनका, उसको पार्टनरशिप फॉर्म कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस वो फिक्स रेशियो में शेयर करते हैं, और अगर कुछ मेंशन नहीं है तो फिर इक्वली। और बिजनेस या तो सभी चलाएंगे मिलके या फिर कोई एक पर्सन एक्टिव होगा जो कि ऑन बिहाफ ऑफ ऑल वो उसको रन करेगा।
फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट, इनमें से एक पार्टनरशिप फॉर्म का जरूरी एलिमेंट नहीं है, वो कौन सा है? एटलीस्ट 2% देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। पार्टनरशिप फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, 2 लोग तो होने ही चाहिए। एग्रीमेंट सभी पार्टनर्स के बीच में होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर सम बिजनेस ऑल्सो, लेकिन इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो ये ज़रूरी नहीं है। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो जैसा उनकी डीड में लिखा गया है वो उसके अकॉर्डिंग भी शेयर कर सकते हैं। तो ये एक एसेंशियल फीचर नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म का। इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट द पर्टिकुलर पार्टनर, नन ऑफ द अबव। पार्टनरशिप में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं वहां पर किसी का भी एक्ट, कोई भी पार्टनर किसी ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस के बिहाफ पर अगर किसी के साथ किसी अग्रीमेंट में जाता है, कुछ भी करता है, तो फिर सभी पार्टनर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप के लिए 2 मिनिमम, कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही। नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म में बी 2, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 100 या फिर मैक्सिमम 50। तो कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा लिखा है कि 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए पार्टनर्स, तो यानी कि मैक्सिमम 100। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप, किसी नए पार्टनर को आप एडमिट अगर करना चाह रहे हैं विद द कंसेंट ऑफ एनी वन ऑफ द पार्टनर, एक की कंसेंट अगर है, एक भी कोई चाहे कि इसको बुला लेना चाहिए तो फिर ऐड हो जाता है, एडमिट हो जाता है, या फिर विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर, ज़्यादा लोगों की, मेजॉरिटी की मतलब आधे से ज़्यादा पार्टनर्स की एग्रीमेंट चाहिए। मान लीजिए 100 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस खोला है पार्टनरशिप में, तो 50 से 51 की चाहिए, विद द कंसेंट ऑफ ओनली ऑल ओल्ड पार्टनर, सारे पुराने पार्टनर्स की चाहिए, या विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अगर किसी न्यू मेंबर को, न्यू पार्टनर को एडमिट करना है पार्टनरशिप में, बिजनेस में, तो फिर जितने भी पार्टनर्स हैं पुराने, सभी का कंसेंट होना ज़रूरी है। तो यानी कि इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। आधे चाहिए, 2/3 चाहिए, इसका कोई रोल नहीं है। विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं सभी का ही। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ओल्ड फॉर्म इज डिसॉल्व, डिसॉल्व क्यों होगी? डिसोल्यूशन प्रॉपर एग्रीमेंट से होता है या फिर बाई कोर्ट कुछ आपने ऐसा किया हो। नया पार्टनर अगर एडमिट हो रहा है तो फॉर्म ही खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, या फिर बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फॉर्म इज डिसॉल्व, नीदर पार्टनरशिप नॉर द फॉर्म इज डिसॉल्व। नया पार्टनर क्योंकि आया है तो दोबारा से आपको एग्रीमेंट सारे ड्राफ्ट दोबारा करना पड़ेगा, जितनी भी पार्टनरशिप डीड्स हैं आपकी। बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन पुरानी जो पार्टनरशिप थी, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था पहले आपका, जो कंडीशंस थी, वो सभी डिसॉल्व हो जाती है, फ्रेश आप एग्रीमेंट बनाते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो इन 3:2, दे एडमिट सी एज अ पार्टनर बाय गिविंग 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, द न्यू रेशियो विल बी सी 1/3 में अगर एडमिट हुआ है। ए कितना सेक्रीफाइस करेगा? हाफ ऑफ 1/3, यानी कि 1/6 शेयर ए सेक्रीफाइस करेगा, बी भी हाफ ऑफ 1/3 यानी कि 1/6 शेयर ये भी सेक्रीफाइस करेगा। पहले कितना शेयर था? ए का था 3/5, 3/5 माइनस 1/6, यानी कि एलसीएम विल बी 30, 6 3s are 18 माइनस 5 1s are 5, 13/30। बी का शेयर कितना हो जाएगा? पहले 2/5 था माइनस 1/6, यानी कि 30, 6 2s are 12 माइनस 5 7/30। और सी का शेयर 1/6 था, 30 बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/30, यानी कि रेशो कितना हो गया आपका? 13:7:5, 13:7:5। कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन सही है। एक्चुअली ये क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, ये 1/5 था यहाँ पर, आई थिंक एज पर जो आपकी बुक है TS ग्रेवाल, उसमें 1/5 था, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हुआ तो फिर ऑप्शन सारे चेंज हो गए हैं। करेक्ट ऑप्शन कोई है ही नहीं इसमें। इक्वली एक्वायर किया है, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। 1/4 तो 1/4 का आधा, यानी कि वो x बेयर करेगा, x कितना बेयर करेगा? 1/8 शेयर। y कितना बेयर करेगा? वो भी 1/8 शेयर। पुराना शेयर कितना था? 3/5 माइनस 1/8, 2/5 माइनस 1/8, और सी ये x का शेयर हो जाएगा, ये y का, और z का कितना था? z का
इसने 1/8 x से लिया, 1/8 y से लिया, यानी कि इसका हो जाएगा 2/8। अब इनका एलसीएम 40, 8 3 जार 24 माइनस 5 यानी कि 19/40। नेक्स्ट 40, 8 2 जार 16 माइनस 5 यानी कि 11/40। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है। 5 2 जार 10, 8 5 जार 40, यानी कि रेशो क्या है, 19:11:10। 19:11:10, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसको आप खुद देख लीजिएगा, क्वेश्चंस में बता देती हूँ। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में। सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर, सी ने 3/4 ऑफिस शेयर एक्वायर किया ए से, तो 1/4 का 3/4 वो ए से ले रहा है, यानी कि 3/16 ए से लेगा, 1/4 ऑफिस शेयर फ्रॉम बी, बी से लेगा 1/4 ऑफ 1/4 यानी कि 1/16। अब ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, पुराना कितना था 2/3 क्योंकि 2:1 था, उसमें से 3/16 उसने दे दिया सी को। और नेक्स्ट बी का था 1/3, उसने 1/16 दिया, और सी का शेयर कितना हो गया 3/16 प्लस 1/16, ये इसने ए से लिया, ये बी से। 3 और 16 का एलसीएम 48 ही होगा। 16 2 जार 32 माइनस 3 3 जार 9 यानी कि 23/48। नेक्स्ट 48 फिर से एलसीएम, 16 1 जार 16 माइनस 3 1 जार 13, 13/48। यहाँ पर हो जाएगा 4/16, इसको भी 48 बनाना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जार 12/48। तो क्या रेशो है, न्यू रेशो 23:13:12, 23:13:12, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। बी एंड एन आर पार्टनर्स इन शेयरिंग पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन दिस रेशो, यानी कि बी का पहला शेयर था 3/5 और एस का था 2/5। उन्होंने एस को एडमिट किया, सॉरी एन का था, एस को एडमिट किया 1/4 शेयर में, एस ने एक्वायर किया अपना रेशो बी से और एन से 2:1, 2:1 यानी कि 2/3 उसने बी से किया और 1/3 उसने एन से किया। तो ये क्वेश्चन खुद देख लेना, ये आप पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ से माइनस कर दीजिएगा बी और एन से। चलो करा देते हैं, 4 3 जार 12, 4 3 जार 12, 1/12, यानी कि उसने 2/12 लिया है बी से और 1/12 लिया है एन से, और इसका शेयर कितना हो गया 2/12 प्लस 1/12, जो दोनों से एक्वायर किया। एलसीएम कितना होगा 5 और 12 का 60, 12 3 जार 36 माइनस 5 2 जार 10, 26। नेक्स्ट 12 और 5 फिर से एलसीएम 60, 12 2 जार 24 माइनस 5, 19/36। दिस शुड बी ये क्या था 26/30, ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 5 इज 19/60, और इसका कितना हो जाएगा 60। दिस इज 12 प्लस 1 13/12, इसको भी आपको 2 प्लस 1 दिस इज 3/12 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे ताकि डिनोमिनेटर 60 हो, 3 5 जार 15, 15/60। तो रेशो क्या हो गया हमारा 26:19:15, 26:19:15। ऑप्शन ही नहीं है ये, आई थिंक, ओ सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट है, डी। इन इंडिया देयर इज पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम लोग फॉलो करते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। मतलब 1932 पार्टनरशिप एक्ट जो है वही गवर्न करता है सारे जो आपके सेक्शंस हैं उसमें। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ लेस देन 2 पीपल, लेस देन 2 पीपल तो मतलब एक ही रह गया, तो फिर तो सिंगल ही चलाएगा वो, वो हो जाएगा प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप नहीं रहेगी। 2 से ज़्यादा भी नहीं, निल सॉरी 2 या उससे ज़्यादा 2 to 50 हो सकते हैं पार्टनरशिप में, तो बी ऑप्शन आपका सही है। द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज बेस्ड अपॉन, पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो म्यूचुअल एजेंसी पर चलता है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब उनके बीच में लीगल रिलेशनशिप होता है, ओके। चलिए, तो ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अभी मैं आपको जो राइटिंग में लिखने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी एक बार दिखा देती हूँ, इसको आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पार्टनरशिप को डिफाइन करना है 50 वर्ड्स में। प्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब फॉर द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2019। कैपिटल फंड दिया है, बिल्डिंग फंड, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग, स्पेशल डोनेशन है तो इसका अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले आपको, जो बैलेंस होगा वो आप लायबिलिटी साइड में शिफ्ट करेंगे। 10% ऑफ बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इतना है, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस दैट हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड येट। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल
मेथड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, शॉर्ट नोट लिखना है आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी पेबल टू पार्टनर्स, कमीशन पेबल टू पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉस, ये तो बहुत क्वेश्चन आप एमसीक्यू में भी कर चुके हैं, इस रेशो में शेयर कर रहे हैं। सी को आपने एडमिट किया, 1/5 ले रहा है। न्यू प्रॉफिट रेशो बताइए कितना होगा। तो जब क्वेश्चन साइलेंट हो कि किस रेशो में वो ले रहा है, तो हम हमेशा किस रेशो में लेते हैं, 1:1, यानी कि 1/10 वो इससे देगा, 1/10 इससे माइनस कर देंगे आप। ए और बी पार्टनरशिप में है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2 में। आपको उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई है नीचे। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ओके, इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। हम श्योर थोड़ा सा आइडिया ज़रूर हो गया होगा आपको कि किस तरीके का पेपर आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।